जी हाँ, सुनिए सरकार। R9 टीवी का ये विशेष कार्यक्रम जिसके जरिए हम आपकी मुश्किलें, आपकी समस्याएं आपकी जबान में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन समस्याओं का समाधान अपने साथ मौजूद खास पैनलिस्ट के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी चिंताएं दूर हो सके। आज जबकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में न सिर्फ महामारी तेजी से सबको अपनी चपेट में लेती हुई दिख रही है, बल्कि इस वायरस की वजह से लोग किस कदर परेशान हैं। लोगों के दिमाग पर बुरी तरीके से ये वायरस हावी हो चुका है। डर, स्ट्रेस, भय की मनोस्थिति पैदा है। कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के मन में बैठे हुए डर के कारण जैसे कहीं हमें तो कोरोना नहीं हो गया, इस किस्म का सवाल, इस किस्म का मन में डर आना बहुत ही स्वाभाविक है। और अगर हमें कोरोना हो गया है तो फिर क्या होगा, मेरे परिवार वाले या फिर मेरे दोस्तों को अगर हो गया तो क्या होगा, ये सोच सोच करके लोग डर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। लोगों में क्वारंटीन सेंटर को लेकर के अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरह के डर हैं। क्वारंटीन किए जाने के डर से लोग डॉक्टरों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोगों में फैले इस डर को खत्म करने और कोरोना के डर से लोगों को बाहर निकालने के लिए R9 टीवी पर सुनिए सरकार इस कार्यक्रम के जरिए सुनिए कोरोना सर्वाइवर को, क्योंकि हम जिनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे हम जानेंगे उनके सजेशंस, उनके मशवरे और दूर करेंगे आपकी टेंशन। अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएं, उनको आपसे मिलवाएं, चर्चा की शुरुआत करें, लोगों के फोन कॉल्स लेने की शुरुआत करें। उससे पहले आइए निगाह इस रिपोर्ट पर डालते हैं। हर कोई कोरोना वायरस की ही चर्चा कर रहा है। ऐसे में मन में तरह तरह की आशंकाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन वक्त की जरूरत है कि हम मानसिक मजबूती बनाए रखें। अगर हम सकारात्मक होंगे तभी अपने घर के दूसरे सदस्यों का हौसला बढ़ा पाएंगे और बच्चों के मन से इस डर को दूर रख पाने में सफल होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि इस वक्त लोग सामाजिक दूरी का तो ख्याल रखें, पर वो अपनों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें ताकि इस अभूतपूर्व खतरे से लड़ा जा सके। पूरी दुनिया पर काल बनकर छाया कोरोना का डर लोगों में इतना है कि कई ऐसी खबरें सामने आई जहां कोरोना संक्रमित होने के डर से लोगों ने आत्महत्या करी। वहीं कई ऐसी खबरें भी सामने आई जहां क्वारंटीन सेंटर के डर से लोग भाग खड़े हुए। इस कोरोना काल में लोगों में न जाने किस किस तरह के डर पैदा हो गए। कहीं फलों और सब्जियों में कोरोना होने का खतरा, कहीं नोट और सिक्कों में कोरोना होने का खतरा, कहीं जूतों में कोरोना होने का खतरा, कहीं कपड़ों में कोरोना होने का खतरा, तो कहीं मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी लोगों को सताने लगा। इन सभी आशंकाओं के बीच सबसे बड़ा अगर कुछ उभर कर आया तो वो हर किसी के मन में कोरोना कैसे और कहां से उन्हें संक्रमित कर दे, इस बात का डर सबसे ज्यादा है। ऐसे में पहले कोरोना संक्रमण के लिए फैले भ्रम और अफवाहों के बाद लोगों को कोरोना को लेकर डर तो बढ़ा ही, इसके साथ ही कोरोना पर लगाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने भी लोगों के मन में डर का एक घर तैयार कर दिया है। ऐसे में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के मन में कोरोना को लेकर हद से ज्यादा डर भर गया है और इसी के चलते लोगों में हो रहा है कोरोना स्ट्रेस। WHO की रिपोर्ट और अलग अलग यूनिवर्सिटीज की स्टडी और मेडिकल जर्नल में ये बात सामने आई है। कोरोना के दौर में लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग डरे हुए हैं, उदास हैं और गुस्से में भी है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते लोग अवसाद में जी रहे हैं। इससे निपटने के लिए अलग अलग तरह की सलाह भी दी जा रही है। WHO ने तो लोगों को ये तक सलाह दे दी है कि चिंता और घबराहट बढ़ाने वाली खबरों को देखना और पढ़ना बंद कर दें। कोरोना संक्रमित होने के डर से बड़ा डर लोगों के मन में क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं या अगर किसी तरह से उनकी जांच भी हो रही है और वो कोरोना संक्रमित निकल जाते हैं तो हवा बने क्वारंटीन सेंटर से भी लोग भाग रहे हैं। लोगों के मन में बैठा ये डर कोरोना और क्वारंटीन सेंटर पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े करता है।
ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जाहिर तौर पर इस किस्म के डर का मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है, चाहे वो बीमार शख्स हो या फिर एक आम शख्स जो कि सेहतमंद ही क्यों ना हो। इस किस्म के डर से उसके चारों तरफ जो माहौल बनता हुआ दिखता है, उसकी वजह से और ज़्यादा इंसान परेशान हो रहा है। हम रुख अपने मेहमानों की तरफ करते हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ में कॉलर्स का रिश्ता भी जुड़ेगा। फ़ोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू होगा। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर आशीष जायसवाल जी हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और कुछ ही देरी में हमारे साथ में एक ऐसे कोरोना के सर्वाइवर जुड़ेंगे जिन्होंने खुद तजुर्बा किया है उस कोरोना के संक्रमण के चपेट में आने के बाद में डर का भी, भय का भी, स्ट्रेस का भी, और फिर इलाज करवा करके उन्होंने कोरोना को मात दिया है और जिंदगी अब दोबारा से उनकी पटरी पर है। लोगों के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से मजबूती के साथ में, किस तरीके से विल पावर के साथ में लड़ने की जरूरत है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, इससे पहले कि फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब संकट इतना बड़ा हो, महामारी इतनी बड़ी हो, तो फिर इस भय का आना बहुत ही स्वाभाविक होता है। शुरुआत में ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि ये भय आए ना, या आए तो उनके मन पर हावी ना हो सके? सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा अपने को ये समझ लेना चाहिए कि अगर 100 पेशेंट कोरोना केस पीड़ित हैं तो केवल 80% तो ऐसे हैं जिनमें बड़ा माइल्ड या जिनमें कोई सिम्टम है, जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल 20% हैं जिनके अंदर सिम्टम्स होते हैं। इनमें से भी केवल 6-7% ऐसे लोग हैं जो आईसीयू तक पहुंच पाते हैं, जिसमें भी काफ़ी लोग बच के आ जाते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं ना। अगर कोरोना हो भी जाता है तो घबराने की बात एकदम सी नहीं है। हमको पता है वैक्सीन बनने में भी टाइम लग रहा है, मेडिकेशन अभी आई नहीं ना। अगर किसी को ऐसे एसिम्टोमेटिक या प्री अगर इन्फेक्शन होता है तो उस पर इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, जो कि आगे कोरोना से लड़ने के लिए भी हमको हेल्प करेगी। तो घबराने की ज़रा सी भी बात नहीं ना। और दूसरी बात है कि जो हम लोग सब इंडियन पॉपुलेशन है, हम लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी या इन वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी या बीसीजी वैक्सीनेशन या हीट या टेम्परेचर, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और इंडिया में इसलिए मोर्टेलिटी 0.5 से भी कम है, जो कि बहुत अच्छा डाटा है। तो इसलिए घबराए नहीं, क्योंकि घबराना तो स्वाभाविक है, हार्मोनल ही है। ये तो हार्मोनल है, बहुत ही स्वाभाविक है। और इस घबराहट की वजह से क्या इलाज या मेडिसिन का असर उस स्तर पर नहीं हो पाता है? अब क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान जब खुद अंदर से ज्यादा डरा हुआ होता है या फिर उन दवाओं पर उनका भरोसा, डॉक्टर्स पर भरोसा, ऊपर वाले पर भरोसे के बजाय डर उनके मन में ज्यादा होता है, तो दवाएं भी उस स्तर पर कई बार काम नहीं कर पाती। ऐसा होता है? देखिए ऐसा होता है। देखिए जो 50% जो मेडिसिन का असर होता है वो अपने ब्रेन पे प्लेसिबो इफेक्ट या एंडोर्फिन्स के थ्रू होता है। इसीलिए देखा गया है कि कोई अगर किसी को जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनकी मेडिसिन ज़्यादा सूट करती है पेशेंट्स को, बिकॉज जो ये इफेक्ट है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो पेशेंट्स को रहता है, नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, तो वही 50% पेशेंट्स को ठीक कर देता है। इसलिए घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। और ये जो फेज़ आया है, नो डाउट आया है, लंबे समय तक रहने वाला है, पर हम इंडियंस इससे अच्छे से उभर के हम इसको सक्सेसफुली इस पर जीत कराएंगे जी। और ऐसी स्थिति में जबकि अब सरकारें भी आश्वस्त कहीं ना कहीं हो रही है कि हाँ, हम अब कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसी बीच में हमारे साथ में हमारे नए मेहमान और खास मेहमान जो कि श्रोता कनौजिया है, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका श्रोता कनौजिया जी। और R9 टीवी आपको सैल्यूट करता है, आपको सलाम करता है, क्योंकि आपने विल पावर के साथ में जिस तरीके से कोरोना को मात दिया है, आप लोगों के लिए एक मिसाल है। क्योंकि इस वक्त R9 टीवी पर करोड़ों करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, इस कार्यक्रम को। क्या कहना चाहेंगे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? थैंक यू सर, आपने बोला, लेकिन इसमें जो बात है कि डरने वाली बात, कोई डरने वाली बात नहीं होती। जो डॉक्टर है वहाँ पे भी सही तरीके से बिहेव करते हैं, टेंशन की बात नहीं होती। एक ये होता है कि शुरू में जाने में डर लगता है कि हमारे से क्या उल्टा होगा, क्या होगा, कि इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन वो दिक्कत नहीं आती। कोई इंजेक्शन नहीं, वो मामले तरीके से समझाते हैं रहना है, कैसे खाना है। आपको बस वहाँ पे ये पता जाता है कि कभी भी आप भूखे मत रहो, खाओ पियो, ज्यादा टेंशन मत लो, उससे आपको समझाया जाता है। और दवाई की जरूरत होती है, कभी किसी को देने की जरूरत होती है, किसी को सिम्टम दिखते हैं तो उससे
कोई इश्यू हो गया, सबका इश्यू फोन होता है, ठीक है, डर वाली बात तो होती ठीक नहीं है। है। आपको कोरोना के संक्रमण होने से लेकर के अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने तक और अब मौजूदा स्थिति तक आपके सारे तजुर्बों की बुनियाद पर हम अपने दर्शकों तक वो सारे फायदे पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे उनमें भी विल पावर मजबूत हो सके और मजबूती के साथ में वो खुद को सक्षम समझे इस बात के लिए कि हाँ हम डरते नहीं हैं, लोगों को डरने नहीं देंगे। इसी बीच में हमारे साथ में एक और कॉलर, माफ कीजिएगा थोड़ी देर में मैं लौटता हूं श्वेता कनौजिया जी आपके साथ में और डॉक्टर आशीष जायसवाल जी के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को मुझे एंड तक ले जाना है। हमारे साथ में एक अंबेडकर नगर से दर्शक जुड़े हुए सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, क्या मुश्किल है आपकी, रखिए सर। मुश्किल है सर कि हमको घर वापस जाना है, ये दरगाह पर है, किचौसा शरीफ में दरगाह पर, अम्बेडकर नगर जिला है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपको ये बता दो कि चूंकि आज का हमारा एक कार्यक्रम सरकार के सामने आप तमाम लोगों की मुश्किलें पहुंचाने की है, लेकिन हालांकि डर, स्ट्रेस और कोरोना की वजह से जो लोग मुश्किल में हैं और इस डर की वजह से जो लोग अपने आप को एक खोल में बांधे हुए उनको निकालने की हमारी कोशिश है। हालांकि आपका सवाल भी सरकार तक इस वक्त जरूर पहुंचा है, आपकी मुश्किलें भी जरूर हल होंगी, आप अपने घर तक पहुंच सकेंगे। इसी बीच में एक और कॉलर हमारे साथ में लखनऊ से ललन जी जुड़े हुए। ललन जी, अपना सवाल रखें आप। जी सर अपनी बात रखिए आप। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखें। हम अपनी बात रखे सर बाहर। सर मैं इतने दिन से बैठा हूँ घर में। जी जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखें घर सर। में। जी मैं इतने दिन से बैठा हूँ घर में और सर मेरा काम धंधा बंद है और कोई एक पैसा काम नहीं हो पा रहा। मैं काम करता हूँ। यानी कि आपके चारों तरफ एक डर का भाई माहौल पैदा हो रहा है, आप सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं तमाम चीजों से लेकर के कि आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, काम धाम है नहीं, घर पहुंच नहीं पा रहे। जी शुक्रिया आपका ललन जी। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, हालांकि उनका जो डर है वो दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा है, मगर वो चीजें भी मिल करके और कोरोना के संक्रमण के असर के अगर हो गया तो क्या होगा, ये सारा मिला जुला करके उनका डर जिस तौर पर देख रहा है। और ऐसे में हमारे साथ में कोरोना से जीत करके जंग जो हमारे साथ में जुड़ी हुई श्वेता कनौजिया जी, उनसे भी पूछेंगे। आशीष जायसवाल जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जैसे कि लखनऊ से ललन जी ने पूछा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट आपके साथ में है, आप एक नंबर गवर्नमेंट से केवल दूर हैं। अगर आप आसपास जो भी आपके स्टेशन है, पुलिस स्टेशन या जो भी एसडीएम है, डीएम है, अगर आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे 100% इसका निवारण होगा। इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्टली और इतना विजिलेंटली काम कर रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही ना, बस आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूसरे पर ले जाइए। एक जो दूसरा कंपोनेंट है, जो फियर का कंपोनेंट है, डर का कंपोनेंट है, तो देखिए आप डरिए मत। डरने से कोई भी प्रॉब्लम बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। डरने से हमारी जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो पैनिक अटैक के कारण जो हम लोग अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, जो हम ले सकते हैं, वो भी कम होता है। इसलिए हम लोग अपने को सामने रखें, डिप्रेशन में न जाएं, डरे नहीं, और इसी से आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैं श्वेता कनौजिया जी से इस बात को समझना चाहूंगा कि श्वेता जी, जब आपने टेस्ट करवाया और आपकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव निकली, जाहिर तौर पर उस वक्त तो मन में अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग तरह के डर पैदा हुए होंगे। कैसे आपने अपने आप को उससे निकाला? सर जी डर तो होता ही है, लेकिन एक हिम्मत भी थी कि पेरेंट्स की हिम्मत थी कि पेरेंट्स ने बोला डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो डरने की जो आप बता रहे हो कि डर लगता है, हाँ लगता है डर कि सामने वाले बंदे कैसे हमसे बिहेव करेंगे, क्या बिहेव, लेकिन मुझे जिस हॉस्पिटल में रखा गया था उस हॉस्पिटल में सब मुझसे अच्छा बिहेव किया गया था। ये बता हो सकता है, मुझे कोई डर तो ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ मैं मेरे जैसे किसी और को बीमारी फैलती, वो डर जरूर लगता कि एक बदनामी और एक हिचक सी होती, लेकिन उनको बीमारी नहीं फैली, मुझे वो सही लगा। जी, तो आपने डर को पीछे छोड़ करके जूझने, लड़ने और उसको मात देने की कोशिश को लेकर के आप आगे बढ़ते रहिए और यही वजह है कि आपको कामयाबी भी मिली। हम दो दर्शकों का सवाल इस वक्त ले लेते हैं, वापस आप लोगों की तरफ आते हैं। दिलीप शर्मा जो कि हमारे साथ में उन्नाव से जुड़े हुए हैं और एक और दर्शक है जो हमारे साथ देहरादून से भी जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, अपना सवाल रखें सर आप। जी सर, हाँ जी, मैं दिलीप दिलीप शर्मा फ्रॉम उन्नाव जी। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ जी कि कोरोना को लेकर तो पैनिक पब्लिक में फैला ही हुआ है जी, बट जो पॉलिसीज और जो गाइडलाइंस हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं उनमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लोग परेशान हैं कि कैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे उन्नाव में एक केस यहाँ पॉजिटिव मिला और पूरा का पूरा शहर सील कर दिया गया। तो मेरी राय ये है कि अगर
स्थानीय प्रशासन या गवर्नमेंट कोई ऐसी गाइडलाइन दे कि जो एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है और उसके कंटेनमेंट बोर्ड को केवल उस कंटेन को, जो एरिया है, वार्ड है, उसको केवल सिक्योरिटी प्रदान कर दे, वहां से ना कोई जाए ना बाहर आए, तो सारे लोग पैनिक में नहीं आएंगे। ऐसे दरवाजे सब्जी वाले हैं, ग्रोसरी शॉप हैं, कोई भी आते हैं, महंगे से महंगा सामान दे रहे हैं। ठीक है और सर, बड़ा आपका सवाल पता हमने ले नहीं चल लिया रहा और है। आपकी बात समझ में आ गई है। एक और कॉलर हमारे साथ में है, विनय भूषण, जो कि देहरादून से हमारे साथ में है। विनय जी, आप भी अपना सवाल रखें। सर, मेरा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो है, वो जो डायबिटीज वगैरह से, डायबिटीज है, दमा है, निमोनिया है, इस तरह के पेशेंट हैं जी, क्या उनसे उनके ड्यूटी से संबंधित क्या कोई गाइडलाइन भारत सरकार या प्रदेश सरकार से जारी की गई है? उन्हें ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा या उनसे ड्यूटी ली जाएगी? ठीक है। आप दोनों लोगों का, विनय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। डॉक्टर साहब, आशीष जायसवाल जी, दोनों लोगों के सवाल है कई है कि जो पैनिक हो रही है, सरकार जो प्रिकॉशनरी स्टेप ले रही है, जैसे किसी एक जगह में हुआ तो पूरे उस इलाके को सील कर दिया जाना, हालांकि ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है ताकि लोगों को वो संक्रमण लोगों तक असर ना पहुंचा सके दूर तक, वो और ये जो सवाल है दोनों लोगों का। देखिए, इसमें सबसे पहला जो कंटेनमेंट जोन का आपने पूछा कि अगर एक कोई पेशेंट हो जाता है ग्रसित तो उसके 1 किलोमीटर के आसपास एक कंटेनमेंट जोन बना देते हैं या रेड जोन या उसको ऑरेंज जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस जगह के पॉपुलेशन पे। देखिए, इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन अलग है, चांसेस ऑफ स्प्रेड अलग है। अगर कोई चीज बॉम्बे में होगी से दूसरे लोगों में और ज्यादा पैनिक हो जाता है। हाँ, इसीलिए एक कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हम कभी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कोई गाइडलाइन उन्नाव की और बॉम्बे की या लखनऊ की नहीं बना सकते, क्योंकि लखनऊ में स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इसीलिए ये स्थानीय प्रशासन पर डाला गया। मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए दूसरा क्वेश्चन, ये गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस लोकल गाइडलाइंस है। जैसे आप किसी अस्पताल में हैं, काम करते हैं, तो अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है या तो अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपकी ड्यूटी कोरोना वार्ड्स में या नहीं लगानी चाहिए, आप ये एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में जिला गोंडा से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में श्रोता कनौजिया जी की तरफ चलेंगे। जी, अपना सवाल रखें। राहुल जी। सर, समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं प्राइवेट संस्थान में जी, और प्राइवेट संस्थान इस समय सैलरी नहीं दे रही है। अब इस लॉकडाउन में अब हम क्या खाएं, कैसे हैं, कैसे अपना जीवन यापन। ये मुश्किल है जिस पर लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार के साथ में तमाम लोगों की मुश्किलों तक पहुंचा रहे हैं। सरकार भी इस पर वर्कआउट कर रही है और सरकार ने ये कहा है कि ऐसे तमाम लोगों को अब रोजगार देने की प्रक्रिया, जो लोग बाहर से वापस आए हैं अपने अपने राज्य में, हम उस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। आप श्रोता कनौजिया जी, ये अलग अलग तरह के जो डर हैं, खासतौर पे जो फियर फैक्टर है, खासतौर पे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या फिर इसकी वजह से लोग जिस तरीके से अपने आप को घर में बंद पाते हैं, एक अलग तरह का खौफ कि कोरोना ना हो जाए, अगर हो जाएगा तो कैसे होगा। श्वेता कनौजिया जी, जब आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, अलग अलग तरह के ख्याल मन में उस वक्त आते रहे होंगे, कुछ अलग अलग, यहाँ तक कि बहुत ऐसे ख्याल आते रहे होंगे कि शायद मैं बच पाऊंगी, शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, शायद मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे परिवार वालों का क्या होगा, जो करीबी लोग हैं उनका क्या होगा। किस किस्म के ख्याल आपके मन में आ रहे थे, क्योंकि आप खुद एक सर्वाइवर हैं और आम लोग जो कि जिनके मन में अभी फियर है, डर है, वो इस चीज से जूझे नहीं है, इस चीज को उन्होंने मात नहीं दिया है, क्योंकि आप मात दे करके आई हैं, इसलिए आपकी बातों का असर ज्यादा होगा। ख्याल किस किस्म के आते, पहले ये समझना चाहेंगे। सर, ख्याल तो इस बात के आते हैं कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है, उनको ना हो गया हो, क्योंकि मैं जब रहती थी, मैंने मेरी मम्मी को जब टेस्ट करवाया उसके बाद मुझे पता लगा, उसके बीच में 3 या 4 दिन अपने घर पे रही हूँ। मेरे पापा भी थे, मेरे भाई भी। तो फिर वहाँ अस्पताल के अंदर तो आप लोगों को इलाज के साथ साथ में ऐसी काउंसलिंग भी की जाती रही होगी डॉक्टरों की तरफ से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तो मेरे साथ कुछ नहीं होता ऐसा। उन्होंने बताया सिर्फ घर पे रहने के लिए, तो उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। मगर जब रिपोर्ट आ गई होगी उसके बाद में तो अलग अलग तरह से आप लोगों का मनोबल मजबूत करने के लिए किया जाता रहा होगा। ये तो सर फैमिली वालों को पता, लेकिन मुझे डॉक्टर से बताया गया था कि हाँ, आपको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, किसी को छूना नहीं है, किसी के हाथ से सामान नहीं लेना है, तो ये सब कुछ बताया गया था। लेकिन हाँ, डर की बात पूछते साहब, हाँ डर लगा था कि मेरे पीछे मेरी फैमिली, किसी को तो नहीं होगा। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और मैं उनको 4 दिन रहकर आई हूँ, 4 दिन उनको छुआ है,
तो उनको तो नहीं हो गया, या मेरी वजह से मेरी फैमिली को दिक्कत हो रही है। बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही होते हैं। स्वाभाविक है इन चीजों का दिमाग में आना, दिमाग पर छाना और हावी हो जाना। दो दर्शक इस वक्त हमारे साथ में, दो कॉलर जुड़े हुए हैं। उमेश शर्मा आप बरेली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक और दर्शक हमारे साथ में। उमेश जी अपनी बात रखिए सर, अपना सवाल आप रखें। जी 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 हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखें सर। हाँ जी हेलो। उमेश जी आपकी आवाज आ रही है हम तक? हाँ जी हाँ जी जी आप अपनी बात रखिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सब आयुर्वेदिक दवाइयों से इसका इलाज हो जाता है। एक बार फिर से दोहराइए सर। आयुर्वेदिक मेडिकेशन, आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक इलाज है, हो जाता है। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ में, सतपाल जी। सतपाल जी आप भी अपना सवाल रखें। हेलो हेलो। जी सतपाल जी अपनी बात आप रखिए सर, सवाल रखिए अपना। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है कौन सी सतह पे कितना देर जिंदा रहता है? सर आपने सवाल सुना? हाँ जी मैंने सुने, मैं ठीक है, ठीक है। आप दोनों लोगों के सवाल लेकर के मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल जी की तरफ जा रहा हूं और उसके बाद में मैं फिर आऊंगा श्वेता कनौजिया जी की तरफ। आशीष जायसवाल जी, दो सवाल इनके सामने आए हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आयुर्वेदिक मेडिकेशन का, देखिए कोई ऐसे कोई ट्रायल्स नहीं ना, कोई स्टडीज नहीं ना जो ये बता सके कोरोना वायरस के ऊपर ये काम करता है। इनफैक्ट कोई एलोपैथिक दवा भी अभी तक नहीं आई जो इस पे काम कर सकती है। ये हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी है जिसके कारण हम इससे जीत सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में लोगों की ज़्यादा है। हाँ ये बात तो प्रूवन है कि जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिकेशंस हैं ये हमारी इम्यून को बूस्ट करती हैं, पर किस लेवल तक करती हैं, क्या ये कोरोना के लिए कारगर है, ये कहना मुश्किल है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि किस सतह पे कितना रहता है, तो ये जो WHO का डाटा है वो ये बताता है कि अगर आपका कोई सतह कोई कपड़ा जैसा है उस पर 2 से 3 दिन तक कोरोना रह सकता है। हवा में भी हवा में अगर वेंटिलेशन नहीं ना तो उसमें भी वहाँ पे भी 48 घंटे तक ये रह सकता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक सर्फेसेस या जो ग्लास के सर्फेसेस होते हैं उनमें 5 से 7 दिन तक भी कोरोना रह सकता है। कुछ स्टडीज और आई थी पानी में रह सकता है, तो पानी में नहीं रह सकता क्योंकि ये प्रोसेस्ड पानी होता है, इसलिए पानी के पीने से नहीं हो सकता। और श्वेता कनौजिया जी, जब आपको रिपोर्ट आपकी आ गई, आप हॉस्पिटलाइज की गई, क्वारंटीन की गई, आइसोलेशन में रखी गई, अपने आप को इन तमाम डर से जो आपके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर छा रहे थे, अपने आप को आपने उससे दूर रखने के लिए किस किस्म की कोशिश की अपने स्तर पर? सर एक तो टेंशन से दूर रही कि हाँ कि मानसिक जो संस्था था, गुस्सा नहीं करना, खाना टाइम से, लेकिन किसी भी चीज को याद नहीं करना कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता, अपने बारे में बुरा नहीं सोचता था जी। बहुत सारे ऐसे लोगों की जो जिनसे जिंदगी में आपकी मुलाकात हुई होगी, लोगों की बातें आपके दिमाग में आती होंगी जो इंस्पिरेशनल रही होंगी, उनसे भी हिम्मत मिली होगी? जी मेरे से तो किसी से मुलाकात नहीं होती, ना किसी से बात, डॉक्टर से बात की थी, अब किसी से नहीं होती। ठीक है, एक और दर्शक का, एक कॉलर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अर्जुन हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं बदायूं से, उत्तर प्रदेश के शहर से। अर्जुन जी अपनी बात आप रखिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल डॉक्टर आशीष जायसवाल जी से है। जी सर हमारे दोस्त हैं जी। हाँ हेलो सर, हमारे एक दोस्त हैं जी, तो उनको साहब नशा करने के लिए साहब कोई चीज नहीं मिल पा रही है और साहब उनका दिमाग कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है जी। तो वो चिड़चिड़ापन खत्म करने के लिए साहब उनके लिए हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको कैसा करना चाहिए, उनके संग में क्या करना चाहिए? डॉक्टर आशीष जी, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहले तो जो उनका सोशल सिस्टम, आप उनके दोस्त हैं या उनकी फैमिली, उनको समझाना चाहिए। अनुमन समझाने से ही 50 से 60% पेशेंट शांत हो जाता है। जो दूसरा चीज़ है, अगर उसके बाद भी वो नहीं हो पा रहे हैं, बहुत वायलेंट है या अल्कोहल विड्रॉल के सीवियर वाले सिम्टम्स में हैं, ऐसे में आप अपने आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, कोई साइकेट्रिस्ट या कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे मदद ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी दवाएं आती हैं जो दिमाग की प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं कुछ थोड़े समय के लिए, जिससे उनको मदद मिल सकती है। हमारे साथ में कुछ और कॉलर्स हैं, मंजूषा उन्नाव से हैं। मंजूषा जी अपने सवाल रखिए। मंजूषा जी आप तक आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखिए। जी हाँ जी हाँ। क्या मुश्किल है आपकी? सर मुझे ये इसी कोरोना के ही संबंध में बात करनी थी कि सर यहाँ उन्नाव में एक ही कोरोना पॉजिटिव निकला और सर यहाँ पे उसको रेड जोन घोषित कर दिया, बट मैंने देखा यहाँ पे जो गलियों से लोग होकर के हजारों 50 की संख्या में मेरे घर के सामने से होके लोग निकल रहे हैं। तो सर इसका क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्वारंटीन केवल वो वार्ड करना है, वो छोटी करनी है कि ना कि सर पूरा एरिया आपने सील कर दिया है। लोग गलियों से हो करके निकल रहे हैं, वो गलियां सील की है जहाँ से वो क्वारंटीन एरिया जो आपने किया है वहाँ पे जितने भी
रास्ते उनको आपको सील करना है, ना कि आप पूरा गांव इधर से 4-5 मोहल्ले आपने यानी सील कर कि दिए। जो और लोग तो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप मंजूषा जी। जाहिर तौर पर ये एक चिंता है और इन चीजों को लेकर के भी लोगों के मन में डर और भय का आना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को लगता है कि संक्रमण फैल सकता है। और ऐसे में किस तरीके से संतुष्ट करेंगे डॉक्टर आशीष जायसवाल जी? देखिए, ये जो काम है वहाँ की लोकल पुलिस या लोकल स्थानीय प्रशासन का है। मैं इस समय उनकी बहुत ही तारीफ करूँगा। उन्होंने जहाँ भी काम किया उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, और इनके कारण कितने हमारे पुलिस के जो बंदे हैं उनको कोरोना पॉजिटिव भी हो गया। हो सकता है कभी थोड़ी बहुत गलतियाँ, देश बहुत बड़ा है, बहुत काम करना है, बहुत बार छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, मगर अगर आप इनकी बात है, आप इसके वहाँ पे लोकल को बात करें। श्वेता कनौजिया जी, आप जाहिर तौर पर आप एक लंबा पीरियड, इस पूरी अवधि में आप अस्पताल में या फिर दवाइयों या डॉक्टरों के साथ में जूझ करके आप आई हैं। अपनी एक्सपीरियंस से लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को या फिर आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपकी बातों का इस वक्त बहुत असर हो रहा है, लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डर के जो बीमारी, जब आपको पता है कि आपको ये बीमारी हो रखी है या बाद में आपको थोड़ा रिपोर्ट आती है, तो आप सबको ये मत सोचो कि हमें घर में छुप के रहना है, किसी को नहीं बताएंगे। ये बीमारी 4 लोगों को और लगी, वो 4 जने 10 जनों को छुएंगे, उनको लगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि उसको छुपाना नहीं बल्कि डॉक्टर्स के पास जाना, टेस्ट कराना। अब डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, बहुत जल्दी से मैं संक्षेप में अब इसको समझना चाह रहा हूं। एक कहानी में कहीं पढ़ रहा था कि किसी शख्स ने वो छप्पर बना रहा था, उसमें एक सांप था, उसने उसको काट लिया। उसको लगा कि उस गड़ासे से उसका अंगूठा कट गया है, लेकिन बाद में जब उसका इलाज चल रहा था वो ठीक ठाक था, उसको पता चला कि उसको किसी सांप ने काट लिया, बचेगा नहीं। उसकी वजह से उसका हार्ट अटैक हो गया। जिस कटने की वजह से उसका इलाज चल रहा था, ठीक हो रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि सांप ने काट लिया, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो शख्स मर गया। तो ये होता है डर का असर। आखिरी कमेंट, आखिरी देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। ऐसे जब भी ड्रॉनिंग होती है, जब आदमी डूबने से मरता है तब भी वो हार्ट अटैक से मर जाता है। और बहुत से जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर आदमी एक्सीडेंट से नहीं मरता, एक कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है, किसके डर से मर जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डरे नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं ना, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप अपने घर पे स्वस्थ रहें, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपने आप को मजबूत बनाए। चूंकि वक्त की समय सीमा, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मेहमानों का, श्वेता कनौजिया जी आपका, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी आपका। आप दोनों लोगों ने वक्त निकालकर R9 टीवी के दर्शकों के लिए, जो कि इस वक्त करोड़ों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, अपनी बातों से, अपने सजेशन से न सिर्फ फायदा पहुंचाए, बल्कि सुनिए सरकार इस कार्यक्रम के जरिए से जिन लोगों की मुश्किलें ऐसी हैं जो पुलिस प्रशासन या सरकार से जुड़ी हुई हैं, वो भी मुश्किलें अब सरकार आसान करने का या उसका हल निकालने का काम जरूर करेगी, इस उम्मीद के साथ में कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। डर को पीछे छोड़ दीजिए, उसके आगे हम जरूर जीत करके आएंगे। अभी के लिए सुनिए सरकार में इतना ही।